हेलो। जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। साथी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित एजुकेशन में। तो साथी, इसकी पिछले वीडियो में हम लोग वर्ब तक पार्ट ऑफ स्पीच को कवर कर लिए था। वर्ब यानी कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना, करना या पाया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। और प्राय जिस शब्द के अंत में ना हो, जिस शब्द के अंत में प्राय ना हो, उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे खेलना, कूदना, दौड़ना, सोना, इन सब की अंग्रेजी मैंने यहाँ लिख दी है। और कुछ आपको वर्ब्स जो है वो आपको वर्ब जो है वो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं आपको वर्ब समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं साथी एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है साथी? क्रिया विशेषण। एडवर्ब चलिए देख लेते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखेंगे। एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वर्ब। समझ नहीं आया साथी? मतलब ऐसा शब्द या वह शब्द जो वर्ब, एडजेक्टिव अथवा अन्य एडवर्ब की विशेषता प्रकट करता है, एडवर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। वह शब्द जो वर्ब, एडजेक्टिव अथवा अन्य एडवर्ब की विशेषता प्रकट करता है, क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है साथी। क्या कहलाता है? एडवर्ब। समझ में नहीं आया सर क्या होता है? तो चलिए समझते हैं। जैसे कुछ एडवर्ब वर्ड्स हैं, जैसे हैं स्लोली। साथी स्लोली मीन्स क्या होता है? धीरे धीरे। स्लोली मीन्स क्या होता है साथी? धीरे धीरे। शॉर्टली क्या होता है साथी? जैसे शॉर्टली। शॉर्टली मीन्स छोटे रूप में। क्या होता है? छोटे रूप में। क्विकली। क्विकली मीन्स क्या होता है साथी? जल्दी जल्दी। क्विकली मीन्स क्या होता है? जल्दी से। लास्टली मतलब अंत से। लास्टली मतलब क्या होता है? अंत से। और वाइजली, क्लियरली। वाइजली, क्लियरली। क्लियरली माने क्या होता है? साफ सुथरा से। क्लेवरली मतलब बहुत चालाकी से। क्लेवरली बहुत चालाकी से। ठीक है। और नियरली बहुत पास से। सेकंडली। ठीक है। ऐसे बहुत सारे एडवर्ब्स वर्ड हैं। ठीक है। इनका हम यूज कैसे करते हैं साथी? लाउडली भी होता है। क्या होता है साथी? लाउडली। ठीक है। वाक्यों में यूज कैसे करते हैं? जैसे बोलते हैं क्या बोलते हैं साथी? बोलते हैं द लायन। क्या बोलते हैं? द लायन। द लायन रोर्स लाउडली। समझ में आया सर? मतलब शेर जो है बहुत तेजी के साथ क्या करता है? दहाड़ता है। उसकी विशेषता बता रहा है। दहाड़ना उसकी विशेषता है, लेकिन कैसे दहाड़ता है? बहुत तेजी से। कैसे दहाड़ता है? बहुत तेजी से। जैसे ऋतिका रीड्स क्वाइट। और एक वाक्य समझते हैं। ऋतिका रीड्स क्वाइट क्लियरली। ऋतिका, एक क्वाइट यहाँ पे और ए लाउडली, ये सब क्या है? एडवर्ब है। क्या है साथी? एडवर्ब है। ऋतिका रीड्स क्वाइट क्विकली। ऋतिका बहुत सावधानी पूर्वक क्या करती है? पढ़ती है। बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ती है। ठीक है साथी। वेरी भी एक वर्ड है। वेरी मतलब बहुत। एक एडवर्ब है। बहुत पढ़ने में बहुत तेज है। पढ़ने में, खेलने में बहुत तेज है। ठीक है साथी, बोलते हैं ना, ये सब क्या हो जाएंगे? एडवर्ब हो जाएंगे। ठीक है साथी। तो चलिए हम इससे आपके अब पूछ देते हैं, एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं साथी? एडवर्ब प्राय के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव, एडवर्ब ऑफ नेगेटिव। ठीक है साथी, यही 8 प्रकार होते हैं। बस इसी में हम बांट दिए जाते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम जो समय के साथ, जो समय की स्थिति को बताए। क्या बताए? जो समय को बताए उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे ही केम लेट, जैसे हो जाएगा साथी ही केम लेट। ही केम लेट समय को बता रहा है। अब बोल रहे हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब स्थान को बताए। ही गोज देयर।
ही गोज देयर। अब तीसरा क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर, संख्या को बताए, जो क्रिया विशेषण या जो एक कार्य की होने की संख्या को बताते हैं। जैसे ही विल अगेन कम हियर, ही विल अगेन कम हियर। ठीक है साथी। और एक है एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि रीत, यानी कि सभ्यता को दर्शाए। द गर्ल्स गैंग स्वीटली, द ही वॉक्स स्लोली, ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे से। चार हो गए। पांचवा क्या है साथी, एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑफ क्वांटिटी, मतलब क्या परिणामवाचक, यह परिमाण को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, परिमाप। ही इज रिच इनफ टू बाई ए कार, या बोलते हैं ही इज वेरी क्लेवर, बोलते हैं ही इज बोलते हैं साथी ही इज वेरी क्लेवर। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवां देख लेते हैं। कुल 8 प्रकार के होते हैं, सभी देख लेते हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन मीन्स क्या होता है, कारण। इनसे कार्य का कारण प्रकट होता है। जैसे ही इज हेंस अनेबल टू गो, ही इज हेंस अनेबल टू गो। और एक हो गया सातवां, अफर्मेटिव, इनसे किसी काम के होने की स्वीकृति का बोध होता है। सातवां क्या है, स्वीकृति का बोध हो। एडवर्स ऑफ अफर्मेटिव, अफर्मेशन। यस ही वेंट देयर, मतलब क्लियर है, ही वेंट देयर। और लास्ट साथी क्या है, लास्ट है एडवर्ब ऑफ, लास्ट क्या है, एडवर्ब ऑफ निगेशन, मतलब निषेधवाचक क्रिया विशेषण। इनसे किसी काम के ना होने का भाव प्रकट होता है। जैसे ही विल नेवर सी हिम, ही विल नेवर सी हिम, मतलब वह कभी उसे नहीं देखेगा। ठीक है साथी, यही 8 प्रकार होते हैं एडवर्ब के। उम्मीद करते हैं सभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो साथी चलिए हम एडवर्ब से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपसे पूछते हैं, आप लोग कमेंट करते हुए चलेंगे। ठीक है, इनमें से एडवर्ब नहीं है, कौन सा नहीं है आप बताएंगे। सर्टेनली, स्पीक या ऑफ्टेन, आप लोग कमेंट करेंगे कौन सा नहीं है। वर्ब अथवा एडजेक्टिव की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, ऑप्शन दे रहे हैं। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडवर्ब, आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है साथी, चलिए आगे देखते हैं क्या है। साथी नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब क्या होता है, संबंध सूचक। अब संबंध सूचक, ये प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन के शब्द के पहले, टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, मतलब प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या करता है, संबंध दिखाता है। क्या करता है, संबंध दिखाता है, उसे प्रीपोजिशन यानी कि संबंध सूचक नाउन कहते हैं, संबंध सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, संबंध सूचक कहते हैं। ये प्रीपोजिशन इज वर्ड, कोई प्रीपोजिशन शब्द होगा, प्लेस बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के शब्द से पहले प्रयुक्त होगा। टू शो इट्स रिलेशन, इसका रिलेशन दिखाएगा, किसके साथ दिखाएगा साथी, विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन, दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है साथी, कुछ प्रीपोजिशन वर्ड्स हैं इस प्रकार, आप लोग देख लीजिए। जैसे इन, एट, इन, एट, ऑन, upon, in, at, upon, to, by, from हो गया, with हो गया, behind हो गया, क्या हो गया, behind हो गया, after हो गया, हो गया, under हो गया, down हो गया, up हो गया, below हो गया, हो गया, among हो गया, और between में हो गया। ठीक है साथी, चलिए इनका अर्थ भी समझ लेते हैं। इन मतलब में, एट मतलब पर, ऑन मतलब पर, अपॉन मतलब ऊपर होता है, टू मतलब होता है जहाँ टू लगता है, अलगाव होता है कहीं जाने के लिए, बाई मतलब द्वारा, फ्रॉम मतलब से, विथ मतलब साथ, बिहाइंड मतलब पीछे, आफ्टर मतलब बाद में, अंडर मतलब नीचे, डाउन मतलब नीचे,
आप अंडर मतलब नीचे होता है, डाउन मतलब भी नीचे होता है, अप मतलब ऊपर होता है, बिलो मतलब डाउन होता है, एमंग मतलब बीच में होता है, बिटवीन मतलब बीच में भी होता है। बिटवीन कब लगता है? जब दो लोगों के बीच में कोई चीज़ बांटनी हो तो बिटवीन लगता है। जब दो से अधिक लोग होंगे तो वहाँ एमंग लगेगा। क्या लगेगा? एमंग लगेगा। ठीक है साथी, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। अब हमने यहाँ कुछ लिखा है, देख लीजिए आप लोग। अब इनका अगर वाक्य में प्रयोग देखना हो तो देख सकते हैं। स्थिरता के लिए इन लगता है, जब कोई चीज स्थिरता हो तो वहां इन लगता है, जैसे द फ्रॉग। जब कोई चीज स्थिर होगी, जैसे द फ्रॉग इज इन, द फ्रॉग इज इन द पॉन्ड, इज इन द पॉन्ड। मेढक जो है तालाब में है। दिस द बुक इज ऑन द टेबल। जब किसी के ऊपर कोई चीज रखी हो तो उसे वहां आन लगे। द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है साथी, ऐसे अब हम समझते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आगे देखते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन मतलब होता है इन, ऑन, इन टू, ऑफ, फॉर, विथ, एट, बाई, आफ्टर, फ्रॉम, रेल, अप और अंडर। ये सब क्या है? सिंपल प्रीपोजिशन है। साथी क्या है? सिंपल प्रीपोजिशन है। चलिए समझते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। इसमें केवल एक ही शब्द होता है। अब एक ही शब्द होता है इसमें, ठीक है। जैसे ही इज इन द रूम, समझते हैं। जैसे वाक्य बोलते ही इज इन द रूम। अगर पूछ लीजिए इसमें कौन सा प्रीपोजिशन है तो आप बोलेंगे सिंपल प्रीपोजिशन है। क्या है साथी? सिंपल प्रीपोजिशन। दे केम फ्रॉम आगरा। और दूसरा वाक्य समझते हैं। दे केम फ्रॉम आगरा। ठीक है साथी, तो क्या हो जाएगा? सिंपल प्रीपोजिशन। अब समझते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? डबल प्रीपोजिशन, यानी कि फ्रॉम, एमंग, फ्रॉम, ये सब क्या है? डबल प्रीपोजिशन। यह दो सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर बना होता है, जैसे फ्रॉम, एमंग। जैसे हो जाए द फॉक्स फेल इनटू द वेल। बोल दिया जाए जब द वाक्य द फॉक्स फेल इनटू द वेल। द फॉक्स फेल इनटू द वेल मतलब लोमड़ी कुएं में गिर गई। लोमड़ी कहाँ गिर गई? कुएं में गिर गई। क्या बता रहा है? दो वाक्यों के बीच क्या बता रहा है? दो वाक्यों से मिलकर बनता है। ठीक है साथी, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तीसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन। अबाउट, अबव, ये सब क्या है? कंपाउंड प्रीपोजिशन। जैसे आई एम अबाउट टू स्लीप, बोल दिया जाए आई एम अबाउट टू स्लीप। इस सब साथ ही क्या हो जाएंगे? कंपाउंड प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, आईएनजी पर समाप्त होने वाले न्यू प्रीपोजिशन ऐसे कि जब क्या हो, जब इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है तो ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे ड्यूरिंग हो गया। अब इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे साथी? जैसे ड्यूरिंग द वार, ड्यूरिंग द वार, ड्यूरिंग द वार। ये क्या लगता है? पंचुएशन इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचुएशन। एवरीथिंग, क्या हो जाएगा? एवरीथिंग वाज कॉस्टली। अब साथी कॉस्टली मीन्स क्या होता है? मतलब महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। ड्यूरिंग द वार, वार के समय, वार के समय। एवरीथिंग, सब कुछ क्या हो गया? महंगा हो गया था। सब कुछ क्या हो गया था? महंगा हो गया था। अब साथी देखते हैं प्रेज प्रीपोजिशन। क्या देखते हैं? प्रेज प्रीपोजिशन। शब्दों का वह समूह जो एक क्या हो? शब्दों का वह समूह जो एक प्रीपोजिशन का भाव प्रकट करने के लिए प्रयोग में आता है। भाव प्रकट करने के लिए क्या होता है? प्रयोग में आता है। यहाँ लिख दिए हैं इन स्पीड, इन एडिशन, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे बोल दिया जाए इन स्पीड, स्पीड ऑफ मेनी अटेम्प्ट्स, ऑफ मेनी अटेम्प्ट्स ही फेल्ड, ही फेल्ड। इन स्पीड ऑफ मेनी अटेम्प्ट्स ही फेल्ड। बहुत सारे अटेम्प्ट उसने दिए मगर क्या हुआ? वह फेल हो गया। ठीक है साथी, उम्मीद करते हैं आपको प्रीपोजिशन समझ में आ गया होगा। इन सारे वर्ड्स जो बोले हैं हम, ये सब प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं।
बस इन्हें डिवाइड कर दिए गए हैं। डिवाइड कितने भागों में किए गए? 5 भागों में, ठीक है। मतलब डबल प्रीपोजिशन क्या होगा, कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या हुआ, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होगा, और सिंपल प्रीपोजिशन क्या होगा। बस इन्हीं में डिवाइड किए गए हैं और कुछ नहीं है। आपको भ्रमित नहीं होना है, ठीक है साथी। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रीपोजिशन अच्छे से समझ में आ गया होगा साथी। इससे कुछ क्वेश्चन आपसे हम क्या करते हैं, पूछते हैं, आप लोग कमेंट करेंगे। इनमें से कौन सा शब्द प्रीपोजिशन है, कौन सा शब्द प्रीपोजिशन है, आप लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे। डू है या ब्यूटीफुल है या एट है, आप लोग कमेंट करेंगे ए, बी या सी। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द प्रीपोजिशन नहीं है? गुड, अंडर और बाई, आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है साथी। अब चलते हैं, प्रीपोजिशन हो गया, नेक्स्ट देखते हैं कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन करता है, कंजक्शन वह शब्द जो जो दो शब्दों, उपवाक्यों व वाक्यों को क्या करता है, जोड़ता है, कंजक्शन कहलाता है। कंजक्शन दिख रहा है, कंजक्ट कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है साथी, जोड़ रहा है। इसका इंग्लिश समझ में, ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस टुगेदर सेंटेंस आर वर्ड्स। वह शब्द जो क्या करता है, दो वाक्यों, दो शब्दों को क्या करता है, जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं साथी, कंजक्शन कहते हैं। तो चलिए इसका जैसे समझते हैं। इसके कुछ होते हैं कंजक्शन वर्ड्स। अब कंजक्शन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। कंजक्शन वर्ड एंड होता है, एंड बट होता है, एंड मीन्स और होता है, बट मीन्स लेकिन होता है, दैट होता है, ठीक है। ये सब क्या क्या है, कंजक्शन वर्ड है। क्या है, कंजक्शन वर्ड है, ठीक है साथी। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो चलिए इनका प्रयोग भी देखते हैं। जैसे बोल दिया जाए अनिल, बोल दीजिए अनिल एंड, अनिल एंड राम, राम आर रियल ब्रदर, आर रियल ब्रदर। यहाँ देखिए एंड जो है ये क्या किसका काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। दो वाक्यों को या दो शब्दों को क्या कर रहा है साथी, जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे बोल दीजिए ही सेड दैट द सन इज हॉट। साथ ही यहाँ क्या है, जो दैट है, क्या है, जो दैट है, वह वह एक कहा, द सन इज हॉट, सूर्य गर्म है। दो वाक्यों को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है साथी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको। ये दैट एक कंजक्शन वर्ड है। क्या है, कंजक्शन वर्ड है। इसका यूज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन में भी करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने का। एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। साथ ही आपको बहुत अच्छे से हर एक डाउट्स क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। आप समझते हैं कंजक्शन के दो रूप होते हैं। कंजक्शन के कितने भेद होते हैं, दो। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एक होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में हम समझ लेते हैं। जैसे इसका होता है जिन कंजक्शन द्वारा, क्या होता है साथी, जिन कंजक्शन द्वारा समान पद वाले शब्द या वाक्य आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। जैसे समझते हैं, जैसे समझ में आ जाएगा। जैसे एंड टू टू एंड टू मेक फोर। देखिए साथी बोला क्या है, समान पद वाले शब्द या वाक्य आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। समान शब्द वाले, समान शब्द हैं, एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं कि नहीं, किसके साथ जुड़े हैं, एंड के साथ जुड़े हैं। तो यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा। कौन सा कंजक्शन हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा। जैसे दूसरा बोल समझ लेते हैं, स्नेहा। ये तो क्या था, शब्द था। अब समझते हैं स्नेहा केम, वाक्यों को जोड़ने का काम। स्नेहा केम हियर, बट क्या हो जाएगा साथी, बट विजय वेंट देयर, विजय वेंट देयर हो। अब देखिए क्या कर रहा है, दो वाक्यों को, यहाँ साथी देखिए दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। कौन जोड़ने का काम कर रहा है, बट। यहाँ दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा था और यहाँ दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। दोनों वाक्य क्या होंगे, समान पद होंगे, समान वाक्य होंगे। क्या करते हैं, समान वाक्य होंगे, ठीक है साथी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में
आ गया होगा कि क्या होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जब दो समान पद, दो समान शब्दों को कोई कंजक्शन जोड़ने का काम करता है, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथी? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, अब हम समझते हैं दूसरा। एक चीज आपको यहाँ याद रखना है, कंजक्शन को हिंदी में समुच्चय बोधक अव्यय भी कहते हैं। कंजक्शन को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय भी कहते हैं। ठीक है साथी, आपको इसे याद करना है, नोट में आप लिख लेंगे। कंजक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय भी कहते हैं। अब चलिए साथी नेक्स्ट देखते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता क्या है? जो शब्द एक प्रधान उपवाक्य, क्या साथी? प्रधान उपवाक्य को अन्य आश्रित उपवाक्य, अन्य आश्रित उपवाक्य को क्या करता है? जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ता है। उसे बोलते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कुछ वर्ड हैं, जैसे हम बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज हो गया, बिफोर हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे? कंजक्शन ये भी जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। जैसे समझते हैं वाक्य में प्रयोग करके, जैसे ही पास्ड, ये क्या हो गया? ही पास्ड बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज मतलब क्या होता है? क्योंकि। ही वर्क हार्ड, ही वर्कड हार्ड, ही पास्ड, वह पास हुआ क्योंकि वह कठिन मेहनत किया था। अब देखिए यहाँ दो, अब भाई एक आश्रित और एक प्रधान उपवाक्य है। पास हुआ, ये प्रधान है, लेकिन किसके कारण? आश्रित। किसके आश्रित है? वर्क हार्ड पर आश्रित है, इसलिए हो जाएगा विकास से जुड़ेगा। इसे बोलते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दूसरा समझते हैं, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। साथी, ये कौन सा टेंस है? आप लोगों को अभी पढ़ाया नहीं गया तो पता भी नहीं होगा, बहुत साथी को पता भी होगा कौन सा टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। इसमें क्या लगता है? आफ्टर या बिफोर लगता है। जो काम पहले हुआ रहता है उसका हम अनुवाद पहले करते हैं। किस टेंस में करते हैं? पास्ट परफेक्ट में। जो काम दूसरा हो रहा है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। मरीज मर चुका था, तो मरीज मर चुका था, पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है साथी, यही है। अब इसमें देखिए तो बिफोर जो है ये क्या कर रहा है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम कर रहा है साथी। कुछ क्वेश्चंस हम आपको पूछते हैं, आप लोग कमेंट करेंगे अगर आपको पता है तो। क्वेश्चंस है, इनमें से कौन सा कंजक्शन है? आपको ऑप्शंस दे रहे हैं, बिकॉज, बिकॉज है, विथ है, या बिहाइंड है। आप लोग कमेंट करेंगे इसमें से कौन सा कंजक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सा कंजक्शन नहीं है? अब बताना है आपको, अनटिल या दैट या एमंग। अगर आपको आंसर्स पता है तो आपको अभी पता होना चाहिए, क्योंकि साथी हम सब इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब साथी पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट है, क्या है? पार्ट इंटरजेक्शन। क्या है साथी? इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन मतलब होता है विस्मयादि बोधक शब्द। क्या होता है? विस्मयादि बोधक शब्द। अब साथी विस्मयादि बोधक शब्द होता क्या है? एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। वे शब्द जो अचानक क्या करे? जो अचानक, वे शब्द जो अचानक फीलिंग मतलब इमोशन मतलब भाव को दर्शाए, महसूस कराए। क्या कराए? महसूस कराए। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। तो चलिए देखते हैं, वे शब्द जो हृदय में अचानक उठने वाले प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें कहते हैं इंटरजेक्शन।
क्या कहलाता है? इंटरजेक्शन। अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, फिर से बोल दे रहे हैं। वे शब्द जो हृदय में अचानक उठने वाले भाव, प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य आदि भाव को प्रकट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटरजेक्शन। साथी क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। जैसे हुर्रा, साथी क्या है? हुर्रा है। हुर्रा ये खुशी का भाव दिखा है। अल्लाह विस्मयादि बोधक का चिन्ह से बोलते हैं। ये दुख का भाव दिखा रहा है। प्रेम मतलब बहादुरी के साथ। ये क्या दिखा रहा है? बहादुरी के साथ। वाव ये अब इनका वाक्य में प्रयोग कैसे होता है साथी देख लेते हैं। जैसे हुर्रा, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। ठीक है साथी। हुर्रा, हुर्रा मतलब खुशी से, अरे वाह हम लोग क्या हो गए, मैच जीत गए। दूसरा शब्द है ब्रेवो। ब्रेवो यू हैव वॉन द रेस। यू हैव won the race। तीसरा अल्लाह, his died, his died। चौथा वाव, what a beautiful flower, what a beautiful फ्लावर। ठीक है साथी, हम सबका प्रयोग करके आपको दिखा दिए हैं। तो चलिए साथी, उम्मीद करते हैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए इन सभी से हम कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस हैं, इनमें से प्रीपोजिशन शब्द है डू, ब्यूटीफुल, एट या गुड। आप लोग कमेंट करेंगे इनमें से प्रीपोजिशन शब्द कौन सा है। तो प्रीपोजिशन शब्द है एट। अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, आप लोग देख लेंगे। इनमें से कौन सा एडवर्ब है। एडवर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया की विशेषता। हिम मतलब उसे होता है, ही मतलब वह होता है, सिटी मतलब शहर होता है, लाउडली मतलब क्या होता है? जोर से। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इधर हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा में कितने आर्टिकल होते हैं? आर्टिकल आपको पता होना चाहिए कितने होते हैं। अंग्रेजी भाषा में आर्टिकल कितने होते हैं? 2 होते हैं। साथ ही कितने आर्टिकल होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री है। डिग्री के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 3 प्रकार की डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे बोलते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। जो गुड है पॉजिटिव है, बेटर है कंपैरेटिव है, और सुपरलेटिव डिग्री बिगेस्ट हो जाता है, एसटी। क्या हो जाता है? एसटी। अब सुपरलेटिव डिग्री पूछा है, बिगेस्ट, टॉलर या हार्टर। टॉलर और हार्टर क्या हो जाएंगे? कंपैरेटिव डिग्री हो जाएंगे। बच्चा सुपर बिगेस्ट यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिगेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब जो विशेषता है, विशेषता की गुण है। किसका गुण है? क्वालिटी का, या ब्यूटीफुल का है, सम का है, फाइव का है। सम मतलब होता है कुछ, फाइव मतलब होता है 5। इससे कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ब्यूटीफुल क्या एडजेक्टिव जो विशेषता बताए। किसकी विशेषता बताए? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता ब्यूटीफुल बताता है। जैसे वह एक सुंदर लड़का है, वह एक सुंदर लड़की है, ठीक है, वह हैंडसम लड़का है। ये सब क्या है? ब्यूटीफुल। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं साथी? आप लोग कमेंट करेंगे पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। पर्सन 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या 4 प्रकार के। हम पर्सन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकंड पर्सन में होता है यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे होता है। ठीक है साथी। इन सब का एडजेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है। उस दिन आपको चार्ट बना के दिखाया गया था, आप लोग देख लेंगे। कितने प्रकार के होते हैं साथी? 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा शब्द कंजक्शन नहीं है? अनटिल, दैट, एमंग। कंजक्शन के लिए क्या होता है? 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। अनटिल जोड़ने का काम करता है, दैट जोड़ने का काम करता है, लेकिन एमंग जो है ये जोड़ने का काम नहीं करता है। एमंग मतलब साफ दिखाता है, जोड़ने का काम नहीं करता है। वो बीच में बंटवारे के साथ दिखाता है, जोड़ने का काम नहीं करता है। ठीक है। इंटरजेक्शन नहीं है। अल्लाह, आफ्टर, हुर्रा। अब ये भी इंटरजेक्शन जस्ट पढ़ गए हैं। अल्लाह इंटरजेक्शन है, एक है ब्रावो भी इंटरजेक्शन है, ठीक है, हुर्रा भी इंटरजेक्शन है, और एक साथी और एक और कौन सा? वाव। ये सब क्या है साथी? इंटरजेक्शन है। बचा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आफ्टर इंटरजेक्शन नहीं है। आफ्टर क्या है? इंटरजेक्शन नहीं है। तो बस साथी आज इतना ही रख लेते हैं।
अगर साथी आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, ठीक है। हम अपनी भाषा में हर एक टॉपिक को पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए कैसे पढ़ाया जा रहा है, ये मत देखिए। और आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो साथी तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे और मज़ेदार ट्रिक के साथ। अब हम पढ़ेंगे आगे वीडियो में, ठीक है। टेंस क्या पढ़ेंगे साथी? टेंस। टेंस पढ़ने के बाद कुछ हम आर्टिकल्स का प्रयोग पढ़ेंगे और कुछ प्रीपोजिशन, कुछ हेल्पिंग वर्ब का यूज भी पढ़ेंगे। उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो बचेगा हम बाद में कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है साथी। तो साथी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है, ठीक है साथी। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।